Hello बच्चों, let's read the question. The question is, when the temperature increase, the viscosity of gases and liquid, उन पर क्या असर होता है वो हमें बताना है कि गैसेस की विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा और लिक्विड की विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो देखिए इसका जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि अगर मैं इजी वर्ड्स में विस्कोसिटी को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ। विस्कोसिटी बेसिकली क्या होती है, वो हमारा होता है मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, फ्लूइड्स के फ्लो में रेजिस्टेंस जो होता है उसको फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, तो जितना ज्यादा फ्लूइड मेरा होगा वो थिक होगा, वो उसकी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। बेसिकली ये क्या होती है, थिकनेस होती है फ्लूइड की विस्कोसिटी। ठीक है, अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड की या लिक्विड के केस में बात कर रहे हैं तो ये हमारी होती है विस्कोसिटी। तो थिकनेस अगर है इसका मतलब इंटरमोलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होगा। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो होगा ज्यादा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास में रहते हैं। ठीक है, और उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर मैं सिर्फ फ्लूइड के बारे में बात करूं तो फ्लूइड के केस में जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो कि होती है 3/2 kT। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ओवरकम कर लेती है इनके इस अट्रैक्शन फोर्स को। इसको जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको ओवरकम कर देती है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाते हैं। तो जो विस्कोसिटी होती है, जिसको मैं म्यू से लिख दूं, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो फ्लूइड या लिक्विड के लिए तो मुझे पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है मेरा या तो बी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें लिक्विड के लिए विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज में लिखी हुई है। तो ए ऑप्शन आपका और सी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब जब हम गैसेस के केस की बात करते हैं तो गैसेस में देखिए, अगर मैं विस्कोसिटी को लिखना चाहूँ तो विस्कोसिटी क्या है, ये है मेजर ऑफ डिग्री मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। जो मॉलिक्यूल्स अपना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसी भी फ्लूइड में विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वो हमारी होती है विस्कोसिटी। लेकिन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजे के हिसाब से जो गैसेस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो उसके केस में जो विस्कोसिटी होती है म्यू, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के एब्सोल्यूट रूट के बराबर होती है विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू केटीजी इन गैसेस। ठीक है, तो गैसेस के केस में ये होता है। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो गैसेस की विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन क्योंकि गैस में और लिक्विड में दोनों में जो फोर्सेस होते हैं उनमें चेंजेस होते हैं। गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर रहते हैं। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव फास्टर, ज्यादा मूव करेंगे, तेजी से मूव करेंगे, वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ये ज्यादा मूव करके क्या करते हैं, कोलाइड करेंगे। ठीक है, और इस कोलाइड की वजह से रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें, रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से विस्कोसिटी जो हो जाएगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन होगा उतना ही ज्यादा मेरी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो गैसेस के केस में तो विस्कोसिटी जो होती है मेरी वो बढ़ती है और लिक्विड के केस में घटती है। तो देखिए गैसेस में तो क्या होगी, इंक्रीज होगी और लिक्विड में डिक्रीज होगी। दैट मीन्स बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।